नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है पानी की किल्लत। क्या है हकीकत, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ यह मसला है। गर्मी के दिन आ गए हैं और प्रदेश में पानी को लेकर के कई जगह पर हाहाकार की स्थितियां हैं। प्रदेश में पानी की समस्या को लेकर सरकार भी एक्शन में दिख रही है। तो आगामी गर्मियों को देखते हुए पूरे राज्य में जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हाल के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी और ऐसे में आम जनता को बढ़ी हुई मांग के मुताबिक पर्याप्त पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। सीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदार अधिकारियों की खैर नहीं है। झालावाड़ जिले में पानी संकट को लेकर के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नाराजगी प्रकट की थी और पोस्ट भी साझा की थी, जिसके बाद पहले केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और 2 दिन बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने जलदाय विभाग की बैठक लेकर के एक्शन की शुरुआत की। जलदाय विभाग ने झालावाड़ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दीपक कुमार झा को अपने पद से हटा करके एपीओ किया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री होकर के यदि कोई नेता सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करे तो यह राज्य की जनता के साथ अन्याय है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जल संकट पर एक्शन में सरकार। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त। गर्मी का समय है, पेयजल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहें, किसी को कोई परेशानी ना आ पाए। पीएचईडी के जो लोग हैं उनकी छुट्टियां गर्मी के सीजन तक जिला कलेक्टर के अनुमोदन से ही होंगी। सीएम बोले पानी की किसी तरह की किल्लत नहीं हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी लिया संज्ञान। कांग्रेस ने कहा सरकार की तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित। जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही हूँ कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा, ये गलत है। पानी की किल्लत क्या है हकीकत। तो आखिरकार पानी की किल्लत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और आखिर जमीनी धरातल स्थिति पर हम आज बात करेंगे कि वहां पर किस तरह के हालात हैं और क्या सरकार के जो इंतजाम है, मुख्यमंत्री की बैठक से लगा करके तमाम तरह के जो इंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी है। इससे जनता की समस्याएं कम हो पाएंगी पानी को लेकर के, क्योंकि गर्मी का वक्त है और ऐसे में चारों तरफ पानी को लेकर के एक बार फिर से आवाज़ आने लगी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय मेहमानों के साथ करवा दूं। हमारे साथ में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं सुभाष शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी। पानी राजस्थान के लिए वैसे तो हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है, गर्मी के दिनों के अंदर लोगों के लिए परेशानी का सबब रहा है और इसी वजह से पानी को बहुत लोग बरतते हैं। कहते हैं कि राजस्थान में घी की तरह से पानी बरता जाता है। कई इलाकों में तो ऐसे हैं जहाँ पर रेगिस्तानी इलाके हैं। लेकिन अगर इस साल की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से मामला उठाया और इसके बाद विपक्ष तक इस पर हमलावर है। कैसे देख रहे हैं, क्या सिर्फ पानी पर एक राजनीति हो रही है या जो सरकार दावा कर रही है कि पीकेसी, ईआरसीपी और अब लोगों तक पानी पहुंचेगा, वाकई धरातल परिस्थितियां आपको एक पत्रकार के तौर पर नजर आती है? ठीक नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, भूमिका आपने बहुत बढ़िया बताई। राजस्थान चूंकि मरु प्रदेश है और पानी घी क्या अमृत की तरह से माना गया है पानी को यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर बरसात का इतना उत्सव मनाया जाता है। आपको भारत भर में कहीं बरसात का उतना बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाता है जैसा हमारे यहाँ सिंजारा और तीज वगैरह मनाई जाती है। और श्रावण को हमारे यहाँ बहुत ही विशेष तौर पर मनाने की जो परंपरा रही है वो इसीलिए रही है कि पानी का महत्व है। और आज भी रेगिस्तानी इलाकों में आप जाएंगे तो बरसात का पानी इकट्ठा करके उसको जल संग्रहण का जो हमारा पुराना पैटर्न रहा है, हजारों साल पुराना, वो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। परंपरागत रूप से टांकों में पानी संग्रहण करने की जो हमारी परंपरा रही है, बड़े बड़े टांके बनाते थे। बरसात तो चूंकि बहुत लिमिटेड आती थी और हमारे यहाँ तो यह है कि बरसात एक सीजन के तौर पर है, वो भी सीजन में भी बरसात हो जाती थी तो हो जाती थी, नहीं तो नहीं होती थी। कई कई साल अकाल पड़ता था। तो इस तरह का हमारा मरु प्रदेश है। ऐसे में पानी का हमारे यहाँ पर शुरू से ही ध्यान रखा गया है। लेकिन अब जब से ये नेशन स्टेट बने हैं और नेशन स्टेट के बाद में जो ये स्टेट की अवधारणा आई है कि सारे काम सरकार को करने हैं और सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं, अब नारेबाजी ज्यादा हुई है हमारे यहाँ और काम कम हुए हैं। सही बात तो ये है। अदरवाइज आप देखिए 75 ईयर्स में ऐसा नहीं है कि पैसा कोई कम था या हमने कोई काम
उस तरह से देखा है काम, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना बढ़िया काम हो नहीं पाया। आज भी कई गांव हैं जहां पर नल का पानी एक सपना है। अच्छा, कई गांव ऐसे हैं जिनमें नल कनेक्शन तो लगा दिए लेकिन पानी नहीं है। तो ये समस्या तो हमारे यहाँ राजस्थान में बनी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये अभी जो मुद्दा उछला है, ये मुद्दा, अब ठीक है अशोक गहलोत ने जो कहा उसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कलेक्टिव जो एक सरकार और पार्टी और सरकार कार्यकर्ता, सरकार और नेता, चाहे नेता सरकार में हो या ना हो, लेकिन यदि वो कोई बात उठाते हैं और सरकार उस पर एक्शन करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है। वसुंधरा राजे ने जिस तरह से झालावाड़ में कोई संकेत किया और उन्होंने अधिकारियों को डांट लगाई, तो और उसके ऊपर सरकार ने तुरंत पहल की, सरकार ने अपना रुख दिखाया, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में यदि कार्यकर्ता या कोई नेता कहता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, अब ये वाली बात है, वही नारे और जुमलों की बातें आ जाती हैं। अशोक गहलोत से खुद से कोई पूछे, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, आई अप्रिशिएट हिम पर्सनली, बहुत बड़े अच्छे नेता हैं। अभी आप ही के डिबेट में मैंने कहा था कि अशोक गहलोत को क्यों नहीं कांग्रेस का नेतृत्व सौंपा जाता है, संगठन में बहुत माहिर है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। अशोक गहलोत कभी जोधपुर से बाहर निकले ही नहीं, जयपुर जैसे शहरों को उन्होंने इग्नोर किया अपने कार्यकाल में, कभी भी जयपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया, राजधानी जबकि। हाँ, ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत को राजनीति करनी आती है, 24 आवर्स उनका काम राजनीति का है। आप पूछिए अशोक गहलोत जी से कि भाई आप असेंबली में आते हैं क्या? जब हार जाते हैं, जब आप असेंबली में आते नहीं, विपक्ष की भूमिका में आप मुद्दे उठाते ही नहीं हो, तो आपके लिए तो कहना बहुत आसान है, या आप तो दूर बैठे उठा रहे ना, नहीं कहां उठाया, ट्विटर तो पर वसुंधरा उठा राजे रहे के ऊपर एक कटाक्ष करने की बात आ गई। वसुंधरा राजे ने यदि कोई बात कही है तो सरकार ने एक्शन लिया ना। अशोक गहलोत जब खुद सीएम थे, इनकी पार्टी के नेता कई बार कहा करते थे, कई बार धरना प्रदर्शन किए, कई बार इन्होंने आपस में जुत्तम पैजार हुए, लेकिन एक्शन नहीं होता था। आज यदि भजनलाल सरकार ने वसुंधरा राजे के किसी बात के ऊपर एक्शन लिया है, इमीडिएट मीटिंग बुलाई है, तो ये स्वागत योग्य बात है। ये तो जनता और नेता कोई हो, यदि आप आवाज उठाते हैं और सरकार आपके एक्शन में आती है तो बहुत बड़ी बात है। जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। और चूंकि सुभाष जी को आप सुन रहे थे, यही बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई अशोक गहलोत जो है अपने शासनकाल के दौरान पानी ठीक तरीके से प्रदेश में व्यवस्था कर नहीं पाए, पानी की पहुंचा नहीं पाए, बाकी ऐसे दूरस्थ इलाके, लेकिन वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं पानी पर। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पे कभी राजनीति नहीं करती। आप देखिए कि पिछले साल जब ये सरकार बनी थी तो फरवरी, मार्च और लगभग अप्रैल के समय में जिस तरीके की भयावह स्थिति जल को लेकर हुई थी वो हम सब लोगों ने देखा। और उस समय जिस तरीके से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी के बयान आए थे कि क्या मैं हनुमान जी थोड़ी हूँ जो लाके फूंक लगा के पानी लेके आता हूँ, तो ये इनकी आक्रमण्यता को, इस सरकार की आक्रमण्यता को दर्शाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, इस सरकार में कभी भी संजीदगी से और संवेदनशीलता के साथ काम हुआ नहीं जनता के मुद्दों पर। आप देखिए इस सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी हैं, पिछली बार टेंडर होने थे, उन टेंडर्स पे साइन तक चीफ सेक्रेटरी ने नहीं किया। और जब कल वसुंधरा जी ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद में जब दिल्ली से फटकार पड़ी तो चीफ सेक्रेटरी ने कुछ टेंडर्स किए। अभी भी बहुत सारे टेंडर्स बाकी हैं जिन पे काम होना है और टेंडर्स की प्रक्रिया होनी है, और वो टेंडर्स पे अभी भी काम नहीं हुआ है। तो ये सरकार संवेदनशीलता बिल्कुल सरकार में नहीं है, क्योंकि जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और लगातार आप देखिए कि पानी की किल्लत इतनी समय राजस्थान में होने लगी है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है तो पानी हो, बिजली की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। कई विधायक लगातार इस पर अपनी मांग रख रहे हैं। आज भी शाहपुरा से एमएलए जो मनीष यादव, उन्होंने भी पत्र लिखा है, और भी बहुत सारे मंत्री जो एमएलए हैं, मंत्री, और लगातार सरकार के संज्ञान में ले रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री जी को आनंद फानंद में, क्योंकि जब दिल्ली से फटकार पड़ी तो ये मीटिंग लेनी पड़ी। मुझे लगता है कि अब दिल्ली से क्या सरकार चल रही है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी तभी काम कर रहे हैं जब दिल्ली से फटकार पड़ी और दिल्ली से पर्ची आई तब उन्होंने टेंडर निकाले, और ना मुख्यमंत्री जी की तो बात को मान ही नहीं रहे। ये देखने की बात है कि क्या मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी की अवहेलना लगातार अधिकारियों के लेवल पे हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हो रहा है। ये चिंताजनक है राजस्थान के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री को जब अपनी छोटी सी मांग के लिए, पानी जैसी मांग के लिए अगर दिल्ली से आश्रित होना पड़ेगा, पानी आपको छोटी मांग लगती है? हेमंत जी, किस तरीके की राजस्थान सरकार चल रही है? राजस्थान में पानी की मांग आपको छोटी सी मांग लगती है? नहीं, छोटी सी मांग नहीं है, इसलिए आपने, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई कभी सोचा नहीं, इतनी बार सरकार बनी कांग्रेस की, कि आखिर कैसे पानी की समस्या का निराकरण हो सके। बीजेपी कहती है कि हमने तो हर घर नल योजना की शुरुआत की, जलदाय विभाग में अलग अलग परिवर्तन किए, कोशिश की कि लोगों को घरों तक पानी पहुंचे। पंकज जी देखिए, मुझे लगता है हेमंत जी, हमारी सरकार ही ने तो दूरदर्शी काम जल के लिए किए हैं। आप देखिए कि ईसरदा बांध बनाना, क्या काम किए हैं जल के लिए?
सुनिए ना, मैं बता आपके देता हूँ ना, जलदाय विभाग के किसी को तो- मंत्री पर कैसे आरोप, और आप भूल गए दिव्या मदेना उन्हें क्या मेरी बात कहती थी, सुनिए। रबर स्टैंप। अरे सर, हेमंत जी, हाँ, एसीएस कौन था उस समय? एसीएस कौन था जलदाय विभाग में उस समय? कौन था? कौन थे एसीएस? कौन थे, आप बताइए कौन थे? नहीं, आप बताइए ना आज चीफ कौन थे। सेक्रेटरी है ना, वो चीफ सेक्रेटरी है ना आज। हाँ, मुझे लगता उससे है कि क्या कहीं फर्क ना पड़ कहीं रहा है? एम्बिगिता है। आपके मंत्री का सुनिए ना, पर सवाल है, आप अरे एसीएस सुन पे तो उसको लीजिए, ठोक रहे हैं। सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं, ये बता आपके देता हूं मंत्री कि थे जलदाय विभाग हमारी के, आपको सरकार ने पता क्या है काम किया। जल जीवन हमारी मिशन हमारी घोटाले के सरकार अंदर की उन भी पर घोटाले सोच के थी आरोप लगे, बिसलपुर, हमारी सरकार की सोच थी और बिसलपुर, आपकी हमारी सरकार की के सोच वक्त थी में जल ARCP जीवन मिशन PSC, घोटाले ये को हमारी लेकर के मैं सरकार की वो सोच थी। ठेकेदारों इस के, और सरकार नाम ने तो बताऊं कि लटकाने कैसे कैसे भटकाने काम की होता था, राजनीति की जलदाय है, विभाग इस पे कितना, काम नहीं किया तभी है। आप कहते हैं जनता को छोटी सी पानी मांग। प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब इतना तो संवेदनशीलता दिखाइए, इतना तो वो होइए कि कोई पानी छोटी सी मांग है, राजस्थान के लिए पानी बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए, हो और सकता है मुझे मेरे याद है वर्ड्स जब आपको आपके सही नहीं लगे हो। मुझे झुंझुनू नहीं का भी याद सुनिए, है, मैं एक एक जगह का बता दूंगा कैसे लोग टैंकर ला करके और विधायक जी को अरे फिर सर सुनिए बाहर तो का सही। रास्ता दिखाया। नहीं ठीक है, आप अब ही की आपने पार्टी के मेरे थे एक ना। शब्द को तो पकड़ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो जवाबदेही है वो सरकार की ज्यादा है। हम लोगों ने तो बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश की है। और अगर आपको लगता है ठीक कि है जी। मेरा वर्ड बोला हुआ आपको गलत लग रहा है, तो उसके लिए मेरा खेद है। नहीं, मेरा आपने मतलब खेद मंतव्य वाली वो बात नहीं नहीं, था। आपने मैं कहा बहुत बिल्कुल क्लियर, छोटी सी नहीं, मांग है। मैं बहुत मैं क्लियरली कह ये रहा चीज हूं कह कि देता हूँ कि मैं संवेदनशील, आप मैं राजस्थान के व्यक्ति संवेदनशीलता के हैं, साथ। राजस्थान में पानी को घी से भी महंगा जानते हैं, घी से महंगो जान। नहीं, देखिए हेमंत जी, डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इस सरकार में उसे बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये सरकार अकर्मण्य है, व्यवस्था नहीं करवा पा रही है। अब आप देखिए ना, टेंडर ही नहीं लक्ष्मीकांत हो पा पारिक जी रहे हैं। हमारे साथ जुड़ जब चुके हैं। टेंडर पारिक नहीं साहब, जब टेंडर बहुत ही नहीं होंगे स्वागत है तो आपका। पानी की ठीक व्यवस्था कहां से होगी? ठीक है, आ और जब जाऊंगा जो यहाँ वापस के आ मंत्री जाऊंगा है, वापस आ जलदाय जाऊंगा मंत्री पारिक है, साहब। उनके खुद के इतने असंवेदनशील बयान लगातार रहते हैं। वो ठीक है, जमीन पे धरातल पे काम तो करते नहीं, केवल बयानवीर मंत्री बने हुए हैं। हमारी सरकार ने, तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बिसलपुर हमारी सरकार की ही सोच थी। आप देख ली, ईआरसीपी हमारी सरकार की सोच थी, और हमारी सरकार ने लगातार इसकी मांग केंद्र आरसीपी सरकार आप से ही की की सरकार जब की हमारी सोच थी। सरकार हुआ हाँ, करती थी। इस सरकार ने वो मांग पूरी नहीं की। अब जरूर इन्होंने कहा है कि हमने एमओयू कर लिया, ये तो लेकिन वो आज ही एमओयू पता में चला क्या था। हुआ वो भी एमओयू किसी को पता नहीं है। तो ये सरकार केवल ढीला रवैया रखती है, जनता के प्रति संवेदनशीलता इस ठीक है सरकार में सर। बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स मार्क है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री सिर्फ एक जगह की बात करके गुमराह कर रही हैं, और उनको पूरे प्रदेश की बात करनी चाहिए। प्रदेश को लेकर के पानी की स्थितियां खराब है, और आपकी सरकार पर यह भी आरोप है कि सीएम तो तब जागे जब पूर्व मुख्यमंत्री ने झालावाड़ से मांग उठाई कि पानी को लेकर के लोग किस कदर परेशान हैं, तब जाकर के एक समीक्षा बैठक हुई और कोई कार्रवाई हुई। पारिक साहब, देखिए, राजस्थान ही नहीं, पूरे विश्व में जल ही जीवन है, और जल के बिना जीवन की कल्पना भी करना का विचार भी नहीं हो सकता। तो मैं इसी तरह मानना कि जल का जितना संचय हम कर सके और जितना उसको बर्बादी बचा सके, प्रथम दृष्टया हमारा काम यही है। दूसरी बात, अब मानिए पंकज जी जिस प्रकार से राजस्थान के पानी की समस्या बात करते, कांग्रेस सरकार की नीतियों को उजागर कर रहे, तो मुझे बड़ी रोचक स्थिति सामने आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने राजस्थान के हर घर में नल पहुंचे, इसलिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की, और कांग्रेस की सरकार ने उसको भ्रष्टाचार के बलिदानी पर चढ़ाया काम किया। माननीय महेश जोशी जी का, अशोक गहलोत जी का दामन उसमें किस प्रकार दागदार हुआ, राजस्थान जनता ने देखा है। मैं समझता हूं जल जीवन मिशन के माध्यम से राजस्थान को केंद्र की सरकार ने मजबूत दिशा निर्देश देने का काम किया था, मजबूत व्यवस्था देने का काम किया था कि उसके माध्यम से हर घर जल पहुंच जाए, स्वच्छ जल राजस्थान के हर गांव हर ढाणी को उपलब्ध हो सके। लेकिन कहीं तो पाइप डल गए बीच में, तो आगे जो टंकी नहीं बनी, टंकी बन गई तो पाइप नहीं डली, और उसके बाद भारी भ्रष्टाचार के बाद माननीय गहलोत जी के नजदीकी महेश जोशी और महेश जोशी के नजदीकी ठेकेदार और अफसर भ्रष्टाचार की बल्दी पर चढ़ गए। तो राजस्थान के उस पैसे को आप बार-बार चिल्ला के अंदर कहते थे कि और फर्जीवाड़ा, मगरमच्छ, अब आप जिस वो तो प्रकार की छूट बात गए। है, मेरे एक मिनट, वो ठेकेदार जी छूट गए ना पारिक देखिए, आप साहब, जिस प्रकार मेरी बात करें, बाहर आ गए आराम से। देखिए आज भी आरोपित हैं, एक मिनट, आरोपित हैं, जमानत पर छूटे हैं। और आप तो कहते जमानत पर थे, छूटे और हैं। इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि 1.5 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। हाँ, बोल लीजिए। अब इसी पर आ रहे हैं। हाँ, राजस्थान सरकार बनने के बाद यदि राम सेतु के माध्यम से राजस्थान को पानी की दिशा में नया काम देने का काम किया, तो माननीय भजनलाल सरकार ने किया कि नहीं किया? यमुना जल समझौते के माध्यम से राजस्थान के पश्चिमी राज्यों पानी का स्रोत पहुंचे, इस बात का प्रयास कौन कर रहा है? माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। भजनलाल जी ने कल खुद बैठकर राजस्थान के अंदर पीएचडी के मंत्रियों बैठक ली, सभी की छुट्टियां निरस्त कर दी, 1000 से अधिक नलकूपों की व्यवस्था करने का काम किया, जिस हेडपंपों की व्यवस्था करने का काम किया, हर गांव में ढाणी में पानी पहुंचे, इस बात की वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम सरकार कर रही है। हमारे यहां पर टैंकर घोटाला नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं यहां बैठकर, और पिछले 1 वर्ष में हुआ तो बता दीजिए।
बड़ा इस बात राजस्थान की की गारंटी ले राजधानी सकते हैं जयपुर क्या में भी पारिक साहब? पेयजल की किल्लत देखने को कांग्रेस पारिक जमाने में मिलती थी और टैंकों की लूटपाट लगी रहती थी। पारिक साहब, तो राजस्थान के अंदर इस प्रकार के पानी की संपूर्ण व्यवस्था करने काम कोई कर रहा है तो बजरंग कर रहा है। आप अपने पैसे से टैंकर नहीं मंगवाना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था सरकार करेगी, इस बात की भी लेते हैं। देखिए निश्चित रूप से सरकार का पूरा प्रयास है कि 100% लोगों के घरों पर पानी पहुंचे और जहां पानी की व्यवस्था नहीं पहुंच रहा, टैंकर के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, अन्य सभी संसाधनों के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी। आज अप्रैल का महीना है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल ही बैठकर सचिवालय में लोगों को निर्देश जारी कर दिए और राजस्थान के अंदर कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए। राजस्थान के कलेक्टर सीधे तौर पर देखेंगे, हर जिले कलेक्टर देखेगा, हर पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर देखेंगे, सरपंच देखेंगे, पंच देखेंगे, नगर पालिका का चेयरमैन देखेगा कि पानी की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही, हमारा पार्षद देखेगा कि पानी की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही। और इसके अंदर पक्ष विपक्ष को काम हम करने जा भी नहीं रहे। जहां कांग्रेस के विधायक है वहां भी नलकूप खुदेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां भी नलकूप खुदेंगे, जहां निर्दलीय विधायक है वहां भी नलकूप खुदेंगे और पानी की व्यवस्था आज 15 मई तक कह रहे हैं कि 15 मई तक की गाइडलाइन दे दी गई है अधिकारी को। और शायद कल आपके पत्रकारों के माध्यम से अप्रैल में आप कह रहे हैं जब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाता है, अप्रैल मई, और आप कह रहे हैं नलकूप खुदेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा, पारिक साहब, गाइडलाइन दे दी गई, पारिक साहब, पूरा हो जाएगा, पारिक साहब चल रहे हैं लगातार। पारिक साहब, पूर्व मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि पानी कागजों तक नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप कहते हैं कि प्रबंधन किया तो पूर्व मुख्यमंत्री को ये क्यों बोलना पड़ता? और उन्होंने कहा कि मैं ये होने नहीं दूंगी। देखिए राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, उन्होंने कहा यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी की संरक्षिका है, हमारी पार्टी संरक्षिका और सरकार की संरक्षिका की भूमिका भी निभाती है। उन्होंने हमको जागृत करने का काम किया। यदि कहीं कोई कमी देखी है तो निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र है, हमारे को सरकार को कमी को अवगत करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से कहीं कमी दिखी तो हमें अवगत करवाया। हमारा कहीं भी ये काम नहीं है कि माननीय पायलट जी और गहलोत जी एकदम झगड़ा करते हैं और राजस्थान की सरकार होटलों में कैद रहे, ऐसी दशा और दिशा नहीं है। माननीय वसुंधरा जी के हर निर्देश का पालन हम लगातार कर रहे हैं। उनके दिखाए गए मार्ग को प्रशस्त करना, जो मार्ग बता रही है उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के विकास को गति देने का काम यदि कांग्रेस का नेता भी कोई बताता है तो उसको भी हम पूर्ण तरीके करने का काम करते हैं। यदि विपक्ष कोई अच्छे विचार देगा उसको स्वीकार करेंगे। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? आप ये कह दें कि माननीय वसुंधरा जी बताए, निश्चित रूप साधुवाद की पात्र माननीय वसुंधरा जी, जिन्होंने हमको सरकार को जागृत करने का काम किया, उनको दिखाया कहां कमी है। और कमी तो स्वीकारता है, लाइन अच्छी है, लेकिन आप सेंटर को इस पर एक्शन लेने से पहले अगर राजस्थान की सरकार ले लेती तो मैं समझता पारिक साहब की वाकई एक संरक्षिका के तौर पर उन्होंने जो कहा और राजस्थान की सरकार ने उसे आत्मसात किया संरक्षिका के तौर पर ही। पंकज शर्मा, निश्चित रूप से बात को केंद्र ने और राजस्थान सरकार ने आत्मसात किया। ठीक है सर, ऐसा कोई दिशा निर्देश देने का काम केंद्र ने नहीं किया, दिशा निर्देश देके भेजो, राजस्थान सरकार ने बखूबी उनकी बात पर कदम उठाने का काम किया। ठीक है जी। पंकज जी, हेमंत जी पूर्व मुख्यमंत्री, हेलो, हाँ सुन रहे हैं हेमंत जी, हाँ बोलिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो या वसुंधरा राजे जी हो, दोनों ने ही भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसको आईना दिखाने का काम किया है। मुझे लगता है कि उसके लिए भी पारिक साहब को धन्यवाद बोलना चाहिए, अशोक गहलोत साहब को। हम भी तो यही जनता के मुद्दे उठा रहे हैं ना, यही तो गहलोत जी ने तो जल जीवन मिशन के माध्यम से राजस्थान के पैसे को भ्रष्टाचार के बलि से चढ़ाने का काम किया। महेश जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर लेते तो राजस्थान में पानी की तरह नहीं होती। पंकज जी जाके कहिए महेश जोशी को, अशोक गहलोत जी कहिए कि जिस आदमी भ्रष्टाचार किया महेश जोशी ने, जिसके काले कारनामे उजागर हो रहे, उस महेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करे, राजस्थान की जनता के लिए मांग करे, ये बात करे कि महेश जोशी संरक्षण में भ्रष्टाचार फलीभूत हुआ। भैया तो सरकार हमारी है क्या? हमारी सरकार है क्या? लेकिन अब कौन कार्रवाई करेगा? आपने तो पकड़े हुए अधिकारियों को छोड़ दिया और अब आप केवल इधर उधर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हो। कर क्या रहे हो आप लोग? राजस्थान की जनता को प्यासा मारने का काम कर रहे हो आप लोग राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पानी तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो। केवल गाहे बगाए, केवल बयानवीर बने हैं मंत्री, विधायक में बयानवीर बने हुए, काम आपको करना नहीं है। पिछली सरकार पे कर रही है, चाहे पेपर लीक मामले के खिलाफ कार्रवाई कर रही हो या राजस्थान को पानी देने का काम कर रही हो या सड़क बनाने का काम कर रही हो, ये राजस्थान की सरकार कर रही है, ये बजरंग जी सरकार कर रही है। गहलोत की सरकार तो शून्य सरकार थी, फेलियर सरकार थी, जिसने राजस्थान को 20 साल इनकी संवेदनहीनता देख लीजिए आप लोग। ये जनता के मुद्दों को उठाते समय केवल इंटरप्ट करते हैं, इनका हमेशा का एजेंडा है। चलिए पंकज जी, गहलोत जी ने पानी जल जीवन मिशन के माध्यम से एक काम बता दीजिए उन्होंने किया, बताइए।
कि गहलोत जी ने ये काम किया था पिछले 5 वर्षों में। कितने हजार, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद 9,000 घरों में प्रतिदिन 9,000 घरों में प्रतिदिन नल लगा रहे, संकल्प लगा रहे, और आपने क्या किया था? तो मुझे लगता है 900 घरों में नल नहीं लगते थे आपसे रोजाना, टंकियां बना दी, पाइपलाइन क्यों नहीं डाली? बताइए ना, जवाब दीजिए इस बात का। पानी हो, बिजली हो, पूछती राजस्थान जनता आपसे। सारे मुद्दों पर आपकी सरकार निरर्थक है, अकर्मण्य है, कोई काम नहीं कर पा रही है। सिर्फ और सिर्फ पंकज जी सही बातों को स्वीकार करिए, साधुवाद दीजिए माननीय वसुंधरा जी को, माननीय भजनलाल जी को, जिन्होंने राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन हो या अन्य कोई काम हो, पानी के मामले काम खड़ा करने काम माननीय वसुंधरा जी ने किया, ये भजनलाल जी कर रहे हैं। और कल जब केंद्र से फटकार पड़ी तब आप लोगों ने टेंडर किए आनंद फानन में, और अभी भी बहुत सारे टेंडर करने बाकी हैं। तो राजस्थान की जनता पानी मांगे साहब, पानी प्रोवाइड करवाइए। आप तो सुभाष जी हमारे साथ है। सुभाष जी, एक छोटी सी बात है कि देखिए दावे तो पक्ष विपक्ष में रहते हुए हर कोई कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थितियां क्या कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी इतनी शिद्दत के साथ जो है पानी लोगों तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई, और अगर दी गई तो फिर ये सवाल क्यों उठे कि जल जीवन मिशन में राजस्थान लगातार पिछड़ा बाकी राज्यों के बजाय? या फिर बीजेपी की सरकार में क्या धरातल पर वो काम हो रहा है जैसा दिखाया जा रहा है? नहीं, देखिए पहले बात अभी चर्चा भी चल रही थी, एसीएस के बारे में बात चली थी जी। एसीएस उस वक्त एसीएस सुधांश पंत थे। हाँ। तो सुधांश पंत को इन्होंने रवाना क्यों किया, इनसे ये सवाल होना चाहिए ना भाई। एक अधिकारी अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहा है, अब वही जल जीवन मिशन के घोटाले बाद में सामने आए ना, तो अगले ने घोटाले के अंदर इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, तो उसको सजा याफ्ता बना के दिल्ली भेज दिया, दिल्ली भागना पड़ा। ऐसे अधिकारी सरकार में प्रताड़ित रहे हैं, तो हमारी सरकारों का तो हाल ये है। अब दूसरी बात, जहां तक बात है कमिटमेंट की, क्रेडिबिलिटी की, जी देखिए साफ बात ये है, दोनों पार्टीज के बैठे हैं, अभी जो सरकार में है वो भी बैठे हैं, और जो सरकार में से जनता ने नकार दिया वो भी बैठे हैं। सही बात यह है कि हमारे यहाँ हिपोक्रेटिक बातें ज्यादा हैं, हम काम करने के लिए कमिटेड है ही नहीं। हमारे नेताओं में भी क्या है, ये जुमलेबाजी और ये जो बयानबाजी है ना, ये ज्यादा चलती है। जरा सी बात है उसके ऊपर घुमा फिरा के अपने बयान देने में मास्टर है, मुद्दा कुछ और होता है, कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है, बातें कुछ और कर देते हैं। हाँ। और इसमें होता ही है कि पिछली सरकार की आपने बात छेड़ी है, आप जरा बताइए कि ये बीसलपुर की बात इन्होंने कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने, बीसलपुर का बांध बन गया, पानी बीसलपुर से सप्लाई हो रहा था, अचानक बीसलपुर की लाइनों को खराब कर देना, अचानक से ये कह देना कि बीसलपुर से पानी में आने में दिक्कत हो रही है, और ये नलकूप बना देना, जगह जगह बोरिंग खोद दिए, और ये बोरिंग खोदने से हुआ क्या कि वो बोरिंगों में पानी नहीं हुआ, और कईयों में पानी निकला तो उससे सप्लाई बाद में हुई नहीं। तो बोरिंग का जो पैसा है वो गया कहां आखिर? तो जल जीवन मिशन का जो पैसा है, केंद्र सरकार का जो पैसा है, वो इधर उधर खपाया गया। अब उस खपाने में जो सहभागी नहीं बने उनको इन्होंने सजा दी। तो ये तो सरकारों का काम है। पंकज जी जब का कभी जवाब बात आती है तो उसका मुद्दे का राजनीतिकरण करके और अपने आप को ज्यादा बयानवीर बताते हैं। समय नहीं है, तो आधा मिनट का वक्त है दोनों के पास में। पंकज जी सीधा जवाब दीजिए ना, जहां पर आरोप लग रहे हैं और बहुत गंभीर है ये। देखिए नहीं, देखिए हेमंत जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कर रहा हूँ। हमारी सरकारों ने सचेत होकर काम किया पानी के लिए। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय की सारी जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पे ऊपर है। इन लोगों की कभी हिम्मत नहीं होती कि बीजेपी से सवाल पूछ पाए। बहुत गंभीरता के साथ ये मैं बात कह रहा हूँ। अरे भैया, आपसे क्यों नहीं पूछे? बीजेपी से तो पूछेंगे, लेकिन आपसे क्यों नहीं पूछे? आप भी तो राज में आकर के रहे ना। चलिए पारिक साहब जवाब दे दीजिए। आप बार बार जल जीवन मिशन का लेकर के आते हैं घोटाले, लेकिन 1.5 साल में अगर मंत्री इतने ही घपलेबाज घोटालेबाज थे तो पकड़ के अंदर डालते ना। जिनको डाला था वो तो ठेकेदार जी बाहर आ गए। चल रही है ना, लगातार खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। सब लोग अंदर गए ना, जो घोटाले लिपटे थे, सारे ठेकेदार अंदर गए, अफसर अंदर गए। अब तो खाली महेश जोशी जाना ही शायद कम हो सकता है। आपको लगता है महेश जोशी भी शायद उसी परिप्रेक्ष्य में जाने वाले होंगे? इसके लिए काम में ये लोग लेते आए, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आम आदमी को पानी की जरूरत होती है। गर्मी के दिनों में खासतौर पर पानी की मांग राजस्थान में उठती रही है। उम्मीद है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ आम लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगी। कहते हैं कि धरातल से पानी सूख जाए तो चिंता की बात होती है, लेकिन राजनीति की आंखों का पानी सूख जाए तो और भी ज्यादा चिंतित होना पड़ता है।